आप देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं। एक सो कॉल्ड सोशल सर्किट से, रिलेशनशिप से बंधे होते हैं। हमें तरह तरह के रिश्तेदार मिलते हैं, परिवार के लोग मिलते हैं। हम कुछ रिश्तेदार परिवार के लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, हर परिस्थिति में हमारे पीछे साथ देने के लिए खड़े रहते हैं। और कुछ परिवार के जो रिश्तेदार जो लोग होते हैं वो ऐसे महावाहियात बकवास बात करने वाले होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की जो शक्ति होती है उसको चूसक बन के हरण करते हैं, दिमाग की शक्ति को ख़त्म करने का काम करते हैं। देखो, आपको रहना इसी समाज में, परिवार में, परिवेश में है, क्योंकि हम सब अपने घर परिवार को छोड़ के जंगल में जाके 24/7 365 डे तपस्या नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ सवाल उठता है कि आपको इस समाज में, परिवार में रहना है तो आप रहोगे कैसे। देखो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मन की शक्ति चाहिए कि आपका मन किस दिशा में जाता है और कैसे जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने लिए क्या रास्ता निकालते हो जीवन में बढ़ने के लिए। देखो, पहला जो चीज़ होता है वो होता है जिस समाज परिवार में आप रहते हो ना, वहाँ लोगों को जवाब देना। जवाब आपको कब देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई भी रिश्तेदार परिवार के लोग आपसे गलत ढंग से बात करते हैं, गलत ढंग से बिहेव करते हैं, मिसयूज करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, उनको सही ढंग से आप जवाब देना सीखो। देखो, दो चीज़ें होती हैं जीवन में, हमेशा याद रखा करो। एक होता है जवाब देना, एक होता है आर्गुमेंट करना। जवाब इंसान कब देता है, जब आपका मन जो होता है ऊपर वाले के साथ जुड़ जाता है, आपका मन हायर पावर की तरफ कनेक्टेड हो जाता है। तो आपके मन के अंदर जो श्री कृष्ण बैठे हैं, आत्मा में जो श्री कृष्ण बैठे हैं, माँ दुर्गा बैठी हैं, वो आपको सही गाइड करते हैं। तब आप लोगों को सही समय पे, सही लोगों के बीच में, सही शब्दों में, कम से कम शब्दों में सही जवाब देना सीख जाते हो। मतलब लोगों को लोगों की भाषा में समझा देते हो कि अब आप अपने आप में पूर्ण परिपक्व स्ट्रॉन्ग आदमी बन गए हो। अब आप मजबूर बन के नहीं जियोगे, मजबूत बन के जियोगे। इसलिए जवाब हमेशा श्री कृष्ण देते हैं। दूसरा होता है आर्गुमेंट। देखो, आर्गुमेंट जो होता है ये कौन लोग करते हैं, जिन लोगों को जीवन में बढ़ना नहीं होता ना, वही लोग आर्गुमेंट करते हैं। और आर्गुमेंट हमेशा निगेटिव होता है। आर्गुमेंट जो होता है बेसलेस होता है, उसका कोई आधार नहीं होता है। खाली पीली जो परिवार में बेकार के लोग बैठे रहते हैं ना, वही सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट करते रहते हैं। इसलिए कभी भी आर्गुमेंट करने वालों के साथ मत उलझा करो, नहीं तो होगा क्या कि आपका जो जीवन की दिशा है, दशा, वो हमेशा खराब होते जाएगी। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जीवन में, रेस में आप घोड़ा से जीत सकते हो लेकिन गधा से कभी भी आर्गुमेंट में नहीं जीत सकते हो। कहने का मतलब है कि जब भी आप परिवार के खाली पीली बेकार के लोगों के साथ बैठते हो, उनके सामने जाते हो, प्रूफ करने का कोशिश करते हो कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत सही काम कर रहे हो, आप उनके सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करते हो, तब आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रहा करोगे। आपका जो लाइफ का जो डेस्टिनी है हमेशा पेनफुल रहा करेगा। क्योंकि देखो, हर इंसान की जो मानसिकता होती है ना, बिल्कुल ही अलग होती है। एक उठने वाला आदमी होता है, उसका माइंड बिल्कुल अलग ढंग से सोचता है। दुख तकलीफ परिस्थिति परेशानी उसके लाइफ में बहुत है। हो सकता है आपके से बहुत ज़्यादा उसके लाइफ में परिस्थिति और परेशानी हो, लेकिन फिर भी चूंकि उसको बढ़ना है तो उसका माइंड वो सारे ऑप्शन तलाश रहा है जिससे वो आगे की तरफ बढ़ सके। देखो, सीढ़ी होती है ना, उस सीढ़ी को आप इस्तेमाल कर सकते हो ऊपर जाने में भी, और सीढ़ी को इस्तेमाल करके आप नीचे भी आ सकते हो। लाइफ के साथ भी बिल्कुल यही लॉ काम करता है। आपको जीवन में किस दिशा की तरफ अपने लाइफ को लेके जाना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप सोच सकते हो। जवाब दे के आपको ऊपर की तरफ जाना है या आर्गुमेंट करके नीचे की तरफ जाना है। जब भी आप खाली पीली बेकार के जो लोग होते हैं ना, इनके साथ बैठ के आर्गुमेंट करोगे ना, तो इतने भयानक लोग होते हैं कि आपकी जो अंदर की शक्ति है ना, पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे और आपको ये जीवन ही बोझ लेगा। आप खुद में फील करोगे कि हम इस धरती पर बर्डन है, मेरे लाइफ का तो कोई मोटो और मकसद ही नहीं है। क्योंकि इस तरह के जो भी लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ को नकारात्मक दिशा में लेके जाएंगे। आपका भविष्य के ये भविष्यकर्ता बन जाएंगे और आपका भविष्य के बारे में ऐसे भविष्यवाणी करेंगे जैसे यही धर्मगुरु है, यही कृष्ण रूप में धरती में आए हुए हैं। और इनका अपना जीवन अगर आप गौर से देखोगे ना, तो बिल्कुल ही नकारात्मक थॉट से भरा होता है। इसलिए हमेशा इस तरह के लोगों को छोड़ के आगे बढ़ने का कोशिश करो, नहीं तो इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, कीटाणु विषाणु कोरोना वायरस के भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनके दिमाग में अगर देखोगे ना, अगर आप गौर से, तो जो कीटाणु विषाणु जो होते हैं ना, इतना जहरीला होता है कि इनके शरीर में अगर कोरोना का वायरस भी प्रवेश कर जाए तो वो भी बेचारा छटपटा के मर जाएगा। वो भी सोचेगा कि हमने गलत शरीर में प्रवेश कर गया, क्योंकि इनके मन के अंदर इतने नकारात्मक सोच चलते रहते हैं। देखो, मेडिकल साइंस में ना दवा है, शरीर के अंदर कोई बीमारी फैलती है तो उसके लिए दवा है, लेकिन नकारात्मक सोच के लिए कोई भी दवा नहीं। इसलिए जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, विषैले टॉक्सिक नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनसे हमेशा ही डिस्टेंस रखा करो। घड़ी घड़ी मुँह कभी मत लगाया करो। ये जो मुँह लगाने वाली चीज़ होती है ना, हमेशा आपके माइंड के अंदर ना टेंशन क्रिएट करेगी। आप हमेशा फील करोगे माइंड में हेवीनेस है। जब भी आप अकेले बैठोगे, चुपचाप बैठोगे, ऊपर वाले से बात करोगे ना, आपके देखो दिमाग में कम नंबर ऑफ थॉट्स चलेंगे, लाइट थॉट चलेंगे, अच्छी बातें चलेंगी। हमको जीवन में बढ़ना है, वर्तमान की परिस्थिति ऐसे है और हमको क्या चाहिए, भगवान आपको गाइड करते जाएंगे। लेकिन जब भी आप आर्गुमेंट करते हो तो आर्गुमेंट देखना हमेशा पास्ट की बातों को लेकर होता है, और आर्गुमेंट का कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप पीछे की तरफ धंसते जाते हो। जितना आप पीछे की तरफ जाओगे, दलदल में जाओगे ना, उतना आप फंसते जाओगे। इसलिए उस दलदल से निकलने का कोशिश करो। कभी भी कादो कीचड़ दलदल में देखो पैर फंसता है ना, चप्पल निकालने का कोशिश मत किया करो। अपने चप्पल को, स्लीपर को, जूते को छोड़ दो, पैर निकाल के भागने का कोशिश करो, तभी आप जीवन में सर्वाइव कर पाओगे। इसलिए लाइफ में सकारात्मक